हैं मुख्यमंत्री शिक्षक और प्रहरी आवासीय योजना का लोकार्पण समारोह। तस्वीरें लगातार फर्स्ट इंडिया आपके साथ साझा करा है। यूटीएच मंत्री शांति धारीवाल ने लोकार्पण किया और फिलहाल आरएचबी कमिश्नर पवन अरोड़ा इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आपकी सुनिए। नगरीय विकास विभाग से आए हुए हमारे प्रिय जॉइंट सेक्रेटरी साहिबान, मीडिया के सभी साथी, इस परिसर को खड़ा करने में दिन रात हमारे साथ लग करके मेहनत करने वाले हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, आनंद कंस्ट्रक्शन कंपनी, शारदा कंस्ट्रक्शन कंपनी, और जिन लोगों ने स्विमिंग पूल का काम किया है, बाहर का सड़क का काम किया है, उन सबको भी हम अपनी टीम में मानते हैं। और इस इवेंट को अरेंज करने वाले अशोक सिंह जी और बाकी सब लोग, मैं आप सबका इस शानदार आयोजन में इस मौके पर अपनी ओर से, पूरे आवासन मंडल परिवार की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरा मन है कि मैं बात शुरू करूं लगभग 3 साल पहले से। 3 साल पहले आवासन मंडल के सामने जो चुनौतियां थी वो अब तक आप सब लोगों के सामने जग जाहिर हैं, छुपी हुई नहीं है। आवासन मंडल लगभग निष्क्रिय था, बंद होने की कगार पे था। हमारी पूरी टीम ने एकजुट होकर के निर्णय लिया कि हमको इस छवि को बदलना है, हमको इसको वापस खड़ा करना है, इसको वापस दौड़ाना है। और जो हमारी आंतरिक चुनौतियां थी, चाहे वो 18,000 से ज्यादा बिना बिके मकानों का मामला था, चाहे वो हमारे स्टाफ की कमी का मामला था, चाहे वो हमारे वित्तीय संसाधनों की कमी का मामला था, चाहे वो हमारे आवासीय परियोजनाओं और बड़े प्रोजेक्ट्स के बंद पड़े रहने का मामला था, उन सब आंतरिक चुनौतियों से निपटते हुए हमने पहले चरण में कुछ योजनाएं आइडेंटिफाई करी, जिसमें पुराने मकानों को बेचने के लिए ई बिड सबमिशन और ई ऑक्शन की कार्रवाई तो थी ही थी। उसके साथ हमने सोचा कि कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू करने चाहिए और कुछ लीक से हटकर प्रोजेक्ट शुरू करने चाहिए। तो ये पहले चरण का प्रोजेक्ट है जो हमने लगभग 2.5 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी। आपने पीछे प्रदर्शनी में चित्रों में देखा होगा, मुख्यमंत्री निवास पर नहीं बल्कि राजस्थान आवासन मंडल के परिसर में। अभी सब लोगों को लगता है कोई भी उद्घाटन या कोई भी शिलान्यास होता है तो मुख्यमंत्री निवास पे होता है, क्योंकि कोरोना का इतना प्रकोप रहा है कि वो कल्चर चेंज हो गई। कोरोना की वजह से सार्वजनिक समारोह होने बंद हो गए। लेकिन ये पहला कार्यक्रम था जब स्वयं मुख्यमंत्री राजस्थान आवासन मंडल के इतिहास में पहली बार आवासन मंडल परिसर में आए और वहां पे हमने उनसे 7-8 योजनाओं की घोषणा कराई। उन 7-8 योजनाओं में से ये हमारी प्रमुख योजना थी। दोनों चौपाटियां हमारी योजना थी। इसके अलावा और जो सामुदायिक केंद्र अभी आप लोग देख के आए हैं उसकी योजना थी। तो चौपाटियां पहले ही लोकार्पण हो चुकी, नवंबर में चालू हो चुकी, लोगों का आकर्षण बना हुआ है। कम्युनिटी सेंटर पहले ही लोकार्पण हो चुके हैं। और ये इतनी बड़ी योजना जिसकी मुख्यमंत्री जी की दिसंबर में घोषणा करते ही 2 महीने बाद कोरोना काल आ गया और लॉकडाउन लग गया। 21 मार्च से तो लॉकडाउन शुरू हो गया था, करीब 1.5 माह लॉकडाउन रहा। उस दौरान ही हमने एप्लीकेशन लेने का, टेंडर करने का ये सब काम कर लिया। और 27 मई को हमारे माननीय मंत्री महोदय, जो हमारे अध्यक्ष भी हैं, इनकी मैं सबके बीच में तारीफ ही करना चाहूंगा। हालांकि छोटे मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन कोरोना टाइम में भी, जबकि आप उम्र के लिहाज से या और कोरोना काल में जो सार्वजनिक आयोजन नहीं हो सकते थे उसकी बंदिशों के लिहाज से ये कार्रवाई हो नहीं सकती थी, पर आपने उसमें हमें हौसला दिया, आगे बढ़े और हमने आपके निवास पे 27 मई 2020 को इस कार्यक्रम का शिलान्यास कराया। उसका जो शिलापट था उसका लोकार्पण, अनावरण कराया। और फिर मौके पर आकर के यहीं पे, उसके चित्र भी पीछे प्रदर्शनी में अभी आप कार्यक्रम के बाद देख सकते हैं, मौके पे आके उसी दिन 27 मई 2020 को इसका मौके पे शिलान्यास हुआ। और आप गिन लीजिए, 27 मई का मतलब जून हो गया। उसके बाद फिर एक लॉकडाउन लग गया। उसके बाद फिर मजदूर, आपको चित्र ध्यान होंगे, मजदूर अपने गांवों में लौट गए थे पैदल चलते चलते, और उनको वापस लौटने में समय लग रहा था। ऐसे में हमने अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को मोटिवेट किया। हमारे अधिकारी कर्मचारी जो आगे आपको बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इनमें से 2-3 अधिकारी कर्मचारी बदलते हुए रह करके इस परियोजना का काम संभाल चुके हैं। उन्होंने इनिशिएटिव लिया
और जो मजदूर बाहर जाना चाहते थे, भागना चाहते थे कोरोना के डर से, उनको ढाढ़स बंधाया, यहीं पे उनके रहने ठहरने खाने की व्यवस्था कराई, कॉन्ट्रैक्टर्स ने उसमें सहयोग दिया और हमने दिन रात काम करके इसको निर्धारित समय अवधि से पहले पूरा किया। पर आप देख रहे होंगे कि छोटे मोटे नहीं, 100-150 फ्लैट नहीं है, 576 फ्लैट हैं। फ्लैट्स में जो सुविधाएं दी गई हैं वो सुविधाएं भी आपके सामने हैं। इतना शानदार स्विमिंग पूल यहां बना हुआ है, हर टावर में नीचे विजिटर लाउंज है, एक कम्युनिटी स्पेस दिया हुआ है जहां पे बच्चों के बर्थडे या किटी पार्टीज हो सकती हैं या कोई और सामाजिक उत्सव हो सकता है। बच्चों के खेलने के लिए शानदार बास्केटबॉल कोर्ट है, चिल्ड्रंस प्ले एरिया है। और ये परिसर अपने आप में यदि इसका एक चक्कर कोई वॉक करते हुए लगा ले तो वो 1200 मीटर का है, यानी 1 किलोमीटर से भी ज्यादा, 1.25 किलोमीटर का एक चक्कर है इस परिसर का। तो आप सोचिए 1.25 किलोमीटर के परिसर का आउटर डेवलपमेंट और साथ में ये सारे मकान बनना इस अल्प अवधि में, ये निश्चित तौर पे हमारे जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं उनकी टीम, हमारे अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी की रेगुलर मॉनिटरिंग और हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स का सहयोग, ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं। हम लोग भी अपने स्तर पे बहुत ही नियमित रूप से मौका निरीक्षण के लिए आते रहे और जो भी सुविधाएं हैं, चाहे वो सीसीटीवी की सुविधा है, आप जो एंट्री गेट देख रहे हैं इतना भव्य एंट्री गेट है, प्लांटेशन है, लैंडस्केपिंग है, सारी चीजें आपको लगेगा कि किसी भी रूप में निजी क्षेत्र से कम नहीं है, बेहतर हो सकती है, कम नहीं है। और मुझे ये कहते हुए भी फख्र है कि इस पिछले 2 साल में निजी क्षेत्र में कोई 200 फ्लैट की भी एक योजना जो शुरू हुई हो और पूरी हुई हो, ऐसी एक भी योजना पूरे राजस्थान में आपको निजी क्षेत्र में नहीं मिलेगी। ये केवल आवासन मंडल है जिसने अपना फर्ज समझा हुआ है, मंत्री जी के निर्देश हैं, मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि आवासन मंडल को वापस खड़ा करना है, पुनर्जीवित करना है। ये उसकी वजह से कि 2 साल से कम अवधि में इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया। और हमारे माननीय आवंटीगण जो हैं, शिक्षकगण हैं, जो प्रहरीगण हैं, पुलिस कांस्टेबल हैं, उनकी जो सेवाएं हैं या जो उनका स्थान है समाज में, उसको भी पहली बार इस सरकार में मान्यता मिली। उनके योग्यता को, उनके महत्व को एक सम्मान दिया गया है और इसीलिए बहुत ही रियायती दरों पे, बाजार कीमत के मुकाबले मैं कह सकता हूं बड़े आराम से कि 10 लाख से भी कम रुपए इनसे चार्ज किए गए हैं। बाजार में इसकी कीमत 27-28 लाख रुपए से कम नहीं है। लेकिन ये और कुछ नहीं है, केवल आप लोगों का जो समाज में भूमिका है और जो आपका स्थान है उसको महत्व दिया गया है। आपके प्रति अपनी वाहवाही कहिए या जो भी आपकी प्रशंसा है उसको दिखाने का एक तरीका बनाया गया है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन जो भी सभी आवंटीगण और परिवारजन बैठे हैं उनको एक बार बधाई देना चाहता हूं कि वो इस परिसर में आवंटित फ्लैट्स में रहेंगे, वो भाग्यशाली हैं। और एक साथ साथ और आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं आज जो इस परिसर की शोभा है, जो शुरुआत के समय है, ये शोभा दिन ब दिन निखरनी चाहिए। इसमें गंदगी नहीं फैले, स्विमिंग पूल का ढंग से उपयोग हो, चिल्ड्रंस प्ले एरिया का ढंग से उपयोग हो, प्लांटेशन, ग्रीनरी, इसको कोई खराब नहीं करे और कोई दिक्कतें नहीं आए, आपस में कोई लड़ाई झगड़े नहीं हो, जो सोसाइटी फॉर्म होनी है वो अच्छे से सोसाइटी फॉर्म हो जाए और सब लोग मिलजुल करके एक उदाहरण पेश करें, एक अच्छी सोसाइटी का उदाहरण पेश करें। सभी पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षकगण हैं, लोग आपकी तरफ देखते हैं। तो आपको एक यहाँ ऐसा कम्युनिटी डेवलप करनी है, एक ऐसी सोसाइटी डेवलप करनी है जो लोगों के लिए एक उदाहरण बन सके। और ये जो कैंपस है इसकी सुंदरता जो आज है उससे भी और आप, मैं उम्मीद करता हूं